अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ द रूइंस फिल्म को, जो रिलीज़ हुई थी 2008 में। लेकिन ये मूवी अपने वक्त से काफ़ी आगे की परफॉर्मेंस दे गई है। अगर हम बात करें फिल्म में मौजूद एक्टिंग की, तो वो बहुत बेहतरीन थी। मूवी का प्लॉट भी काफ़ी अच्छा था। ये फिल्म मेरी रिकमेंडेशन में है, लेकिन अगर आपका दिल छोटा है तो ये फिल्म ना देखें। अब बढ़ते हैं मूवी की तरफ। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एमी और स्टेसी को, दो बेहतरीन दोस्तें, और वो अपनी वेकेशन एंजॉय करने आई होती हैं अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ, जिनका नाम होता है जेफ और एरिक। वो कैन के रिजॉर्ट के पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं कि एमी देखती है कि उसने अपना इयररिंग घुमा दिया है। तो वहाँ मौजूद एक लड़का जिसका नाम मैथ्यूस होता है, पूल के बॉटम से एमी को उसका इयररिंग ढूंढ कर ला के देता है। एहसान के तौर पर वो उसको अपने साथ ड्रिंक पर बुला लेते हैं, और आखिर में वो नया लड़का उनको अपने साथ इनवाइट करता है कि वो उसके साथ कुछ पुराने टेम्पल्स की तरफ चलें, जहां उसका भाई और उसकी बीवी गए होते हैं काफ़ी अरसे से। अगले दिन सब तैयार होते हैं वहां जाने के लिए, लेकिन उनकी टैक्सी नहीं पहुंची, तो किसी तरह वहां से एक लोकल ट्रक के जरिए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। जंगल के किनारे उनको मैथियस के भाई का ट्रक मिलता है, जो कि मिट्टी और गुबार की वजह से गंदा हो चुका था। मैथियस देखकर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ने का इरादा करते हैं। वो तब तक चलते हैं जब तक वहाँ पर एक बहुत पुराने टेम्पल तक नहीं पहुँच जाते। अभी जबकि वो इस खुफिया राह से मशहूर हो रहे होते हैं, तो उनको घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती है, और कुछ आदमी उन पर चीखते चिल्लाते पीछे की तरफ से अचानक से आ जाते हैं। वो 6 टूरिस्ट एकदम हैरान हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या गलती की है। जंगल से और भी आदमी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, तीर उठाकर। उनके दरमियान में से एक आदमी सिल्वर रिवॉल्वर उठाकर उनकी तरफ बढ़ता है। एमी पीछे खड़े होकर चुपके से उनकी तस्वीरें बनाने लगती है, ये जाने बगैर कि वो किस कदर खतरे में है। वो आदमी एकदम गुस्से में आ जाता है और डिमिट्री माफ़ी के तौर पर उनको कैमरा देने पड़ता है, तो उसको अचानक वो लोग तीर मारते हैं, और वो आदमी जिसके हाथ में रिवॉल्वर होता है वो उसके फेस पर गोली मार देता है। वो लोग डर जाते हैं और तेजी से भागकर इस टेम्पल पर चढ़ने लगते हैं। स्ट्रेंजली वो लोग इनका पीछा करते हुए ऊपर नहीं आते, बल्कि वो नीचे खड़े हो जाते हैं। मैथ्यूस को अपनी कज़न का टेंट मिलता है। ऊपर जाकर सब अपने मोबाइल देखते हैं, लेकिन सिग्नल नहीं मिल पा रहे होते, और इनको एक गहरा खड्डा दिखाई देता है, जिसके अंदर से मोबाइल की रिंग की आवाज़ सुनाई देती है। मोबाइल की तलाश में मैथ्यूस नीचे जाने का फैसला करता है। वो अपने इर्द गिर्द रस्सी बांधता है और बाकी दोनों लड़के उसको नीचे धकेलने लगते हैं। रस्सी टूट जाती है और मैथ्यूस नीचे गिर जाता है। बाकी दोनों लड़के रस्सी को ठीक करते हैं और स्टेसी नीचे जाने का फैसला करती है, मैथ्यूस और मोबाइल के पीछे, क्योंकि उसका वजन कम होता है। लेकिन रस्सी इतनी लंबी नहीं थी, तो वो छलांग लगाती है, जिसकी वजह से वो गंदे फ्लोर पर गिर जाती है, और उसके हाथ में मौजूद लालटेन नीचे गिरती है, जिसकी वजह से उसके घुटने में कट लग जाता है। स्टेसी उसके पास पड़ती है। मैथ्यूस उसको बोलता है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि मेरी टांगें नहीं हिल पा रही, जिससे वादिया था कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी होती है। एमी और स्टेसी किसी तरह मैथ्यूस को ऊपर लेकर पहुंचती हैं। जेफ, जो कि एक प्री मेडिकल स्टूडेंट था, वो कहता है कि जख्म और बढ़ जाएगा, आगे क्या करना है। एमी ये सब देखकर बहुत डर जाती है और टेम्पल से नीचे की तरफ दौड़ती है। जब वो उनकी तरफ नीचे जाती है तो मदद के लिए चीखती है, और वो लोग किसी अननोन लैंग्वेज पर उस पर चीखते हैं। जेफ एमी को लेने के लिए नीचे भागता है। गुस्से और मायूसी में एमी कुछ पत्ते उखाड़कर उस आदमी की तरफ फेंकती है, जो कि वहाँ पर खड़े एक छोटे बच्चे को लगते हैं, और एकदम उनकी सबकी तवज्जो उस बच्चे पर चली जाती है। बच्चा रोता चिल्लाता है, लेकिन वो उसकी माँ के सामने बच्चे को शूट करके मार डालते हैं। जेफ और एमी भागकर ऊपर जाते हैं और नीचे होने वाला वाकया सबको बताते हैं। अगली सुबह स्टेसी चीख कर जागती है। वो अपने घुटने पर देखती है कि इसकी टांग के अंदर से एक वेन, जो कि वहाँ टेम्पल से उसे लगी थी, वो अंदर से ग्रो कर गई होती है। वो चीखती है कि इसको बाहर निकालो। क्रिस उसको खींच के निकाल देता है। एमी बाहर मैथ्यूस को देखने लगती है। मैथ्यूस उसको कहता है कि ब्लैंकेट हटाओ, मुझे मेरी टांगों पर कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। वो ब्लैंकेट हटाकर देखती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में वो पौधे होते हैं। वो मिलकर उसको काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। अब एमी को समझ आ जाता है कि उन लोगों ने उसको इसलिए क्वारंटीन में रखा हुआ है कि ये शैतानी बीमारी वहाँ से आगे ना फैले। नीचे से एक बार फिर मोबाइल की घंटी बजती है। एमी और स्टेसी हाथ में मशालें लेकर फिर से एक बार मोबाइल की तलाश में नीचे जाती हैं। नीचे हर जगह वो शैतानी बैलें फैली हो जाती हैं, और वो आराम से आगे बढ़ती हैं तो मोबाइल दोबारा बजता है। वो वहाँ देखती है कि एक औरत वहाँ उनकी तरफ मुंह कर कर बैठी होती है। वो उसको बुलाती हैं। जब वो उसको पीछे कर कर देखती हैं तो वो देखती हैं कि वो एक औरत की गली सड़ी लाश है,
दूसरी लड़की देखती है कि वहाँ एक पुल के अंदर मौजूद स्टेमन्स के वाइब्रेट करने से फ़ोन बजने की आवाज़ आ रही है। वो गैर महसूस अंदाज में उसे छूने लगती है तो एकदम सब बेलें इनको जकड़ने लगती हैं। वो भागते हुए किसी तरह वहाँ से ऊपर चढ़ जाती हैं। ऊपर जाकर वो अपने साथियों को ये सब बात बताती हैं, जो कि इन पर इतना यकीन नहीं करते। और जब अचानक कहता है अगर ये बीमारी इसी तरह बढ़ती रही तो मैथियस मर जाएगा, हमें मैथियस की टांगें काटनी होंगी। बाकी सब इस बात पर रजामंद नहीं होते, लेकिन मैथियस कमज़ोर सी आवाज़ में कहता है कि इनको काट दो। जेफ एक छुरी से उसकी टांगें काटने लगता है और लड़कियां टेंट में चली जाती हैं। जेफ उसके जख्मों को तवे से गर्म कर देता है ताकि वो खराब ना हो, और वो देखते हैं कि वो इवल बेले मैथियस की टांगें अपनी तरफ लेकर जा रही होती हैं, जिसे पता चलता है कि ये सब कार्निवर्स हैं। वो इनके मरने का इंतज़ार कर रही होती हैं। रात में एमी और क्रिस स्टेसी के ठीक होने के बारे में बात कर रहे होते हैं कि स्टेसी की अचानक आंख खुलती है। वो अपने दिमाग में ये सोचती है कि इसका बॉयफ्रेंड और इसकी बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त इंटीमेट हो रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा हंगामा करती है। जब जेफ ये बात सुनकर उनकी तरफ आता है तो स्टेसी उसको बताती है कि एमी इसको पहले भी चीट कर चुकी थी। अभी उनकी बहस चल रही होती है कि वो जहरीली वाइन्स मैथ्यूज को ख़त्म कर देती हैं। जब जेफ ये देखता है तो वो उसको बचाने के लिए भागता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है। अगले दिन जेफ और एमी ऊपर बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि एरिक दौड़कर उनकी तरफ आता है और उनको बुलाता है कि मेरे साथ चलो और आकर देखो कि स्टेसी को क्या हुआ है। वो टेंट में जाते हैं और स्टेसी उनको अपनी शर्ट कमर से उठाकर दिखाती है। वो देखते हैं कि उसकी कमर के अंदर वो वेन्स सांप की तरह खेल रही होती हैं। जेफ उससे पूछता है कि क्या वो ये चाहती है कि वो उसको काट दे, तो वो रोते हुए कहती है कि इनको निकाल दो। वो छुरी लेकर पहले इसकी कमर से कट लगाकर वहाँ से उन्हें निकालता है। उसके बाद वो इसके पाँव से कट लगाकर उसे निकालता है। फिर उसे कहता है कि बस इतना ही काफ़ी है। वो लोग आग के पास बैठकर अपना आखिरी खाना खाते हैं। स्टेसी उनको कहती है कि वो बेलें अभी भी उसके अंदर हैं। सब उसको समझाते हैं कि ये उसका वहम है, लेकिन एमी जब उसको ड्रिंक ऑफर करती है तो वो उसकी ब्रो पर इस वेन को देखती है तो वो घबरा जाती है। स्टेसी कहती है कि क्या तुमने देखा, लेकिन वो उस बात को टाल देती है। लेकिन आखिर खामोशी तो सब कुछ कहा जाती है। इसके बाद वो चारों सोने चले जाते हैं। स्टेसी चुपके से जागती है और छुरी ढूंढने लगती है। जब वो तीनों जागते हैं और बाहर देखते हैं तो उनको दिखता है कि स्टेसी अपने आप को इतना काट चुकी होती है कि हर जगह खून बह गया होता है। जब इसकी तरफ इसको मना करने के लिए बढ़ता है तो स्टेसी इसके हाथ पर चाकू मार देती है। जब एरिक उसका ध्यान भटकाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो वो गलती से चाकू एरिक के सीने पर घुसा देती है। एरिक मर जाता है और वो वेन्स अब अपना खाना लेने यानी एरिक की बॉडी लेने आ जाती हैं। वहाँ जब स्टेसी को एहसास होता है कि उसने क्या किया तो वो एमी को कहती है कि मुझे मार दो। वो उनसे भीख मांगने लगती है कि मुझे मार दो। जेफ आगे बढ़ता है और स्टेसी को उसकी तकलीफ से निजात दिला देता है। अब जबकि जेफ भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है तो उसको पता होता है कि वो यहाँ से भागकर भी कुछ हासिल नहीं कर सकता। तो जेफ एमी के चेहरे पर खून फैला देता है और उसे समझाता है कि कुछ भी हो जाए बस भागना और पलटकर नहीं देखना। वो उसको उठाकर नीचे बढ़ने लगता है, जहाँ वो एमी को ज़मीन पर लिटाकर उनका ध्यान भटकाता है। वहाँ एमी वहाँ से किसी तरह भाग जाती है और वो आदमी जेफ को मार देते हैं। एमी जीप लेकर वहाँ से निकल जाती है और किसी तरह बचते बचाते वहाँ से निकल जाती है। इस तरह ये कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड रेकमेंड के नेक्स्ट मूवी में कौन सी एक्सप्लेन करूँ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग हुमास टॉक।